बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और कोलियस और मेरे पास 6 वैरायटीज़ हैं कोलियस की, और इसकी आज हम कटिंग से प्रोपगेशन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे, इसकी केयर के बारे में। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बहुत बारिश हुई और बहुत खूबसूरत प्लांट्स हो गए, और बहुत ज़्यादा पानी जो है वो प्लांट्स को मिल चुका है। और काफ़ी देर बारिश होती रही, लेकिन हमने ये बारिश में कंप्लीट की है वीडियो। तो 2-3 मरतबा मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा, क्योंकि बारिश हो रही थी और वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर ये था कि आपका कैमरा या मोबाइल वो ख़राब हो सकता है, और जो बारिश के पानी से, तो इसलिए मुझे काफ़ी मरतबा इसको रोकना पड़ा। लेकिन ये हमने कंप्लीट की है। बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, और तकरीबन ये 3 दिन पहले की वीडियो है। और जब भी आप इस तरह का मौसम देखें, क्लाउड्स आए हुए हों, और 2 दिन से क्लाउड्स बने हुए थे और मौसम बहुत अच्छा सा था, और बारिश का मौसम हो, तो आप ये मौसम होता है बहुत सारे जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनको फ्री में हासिल करने का, और फ्री में उनकी कटिंग से उनकी प्रोपगेशन करने का। और जो अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसका ज़ोर टूटा है, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी हो गई है, और बहुत वाटर भी जो है वो भी जमा हो गया है। आप बारिश के पानी को जमा कर लें, और जब ज़रूरत पड़े अपने पौधों को दें, अपने प्लांट्स को दें। ये इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बारिश का पानी जो होता है प्लांट्स को पसंद भी बहुत होता है। अगर हम वैसे इनको वाटरिंग करें, वो इतनी लाइक ये नहीं करते हैं। लेकिन अगर बारिश का पानी इनके ऊपर सारी रात या सारा दिन इनके ऊपर बारिश होती रहे, तो ये इनको बहुत लाइक करते हैं। लेकिन सकुलेंट प्लांट्स को मैंने बहरहाल इनके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा दी है। अगर थोड़ी सी बारिश हो तो फिर हम रहने देते हैं, लेकिन लगातार बारिश में हम जो कैक्टस सकुलेंट्स हैं उनको नहीं रख सकते हैं। तो अब बारिश कम हुई है, तो हम अपना काम शुरू करते हैं। और ये मेरे पास वेस्ट बॉटल्स हैं, इनके नीचे होल्स कर लें। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो इनमें हैप्पी रहते हैं, उनमें कोलियस भी है। कोलियस को हम किसी भी वेस्ट बॉटल में लगा दें, किसी भी चीज़ में लगा दें, किसी डिस्पोजेबल कप्स में लगा दें, ये हैप्पी रहते हैं। तो मेरे पास जो वैराइटीज़ हैं, और मैं वो चाहती हूँ कि हमेशा मेरे पास रहें, तो इनकी जो है कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये इस मौसम में, बरसात के मौसम में, इनकी कटिंग्स जो होती हैं बहुत अच्छे तरीके से चल जाती हैं। और मेरे न्यू बाय किए हुए कोलियस भी, अब न्यू वैराइटीज़ भी ऐड हो चुकी हैं मेरे गार्डन में, तो उनकी प्रोपगेशन भी हम करेंगे। तो बहुत सारे मैंने इनको बॉटल्स में, छोटे-छोटे पॉट्स में, कलरफुल पॉट्स में, और बहुत सारी जगहों पे, और वाटर प्रोपगेशन भी मैंने की हुई है। तो बहुत सारी जगहों पे हम पानी में भी इनको लगा सकते हैं, और इनकी बहुत सारी कटिंग्स हम हासिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर बारिश पड़ी है जो मेरा ऑक्सैलिस प्लांट है, पर्पल ऑक्सैलिस प्लांट, इसकी आज बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही थी, बहुत सारे फ्लावर्स इसके आए हुए हैं। तो ये पानी से थोड़े से झुक गए हैं। तो इधर मेरे एरिया में और भी बहुत सारी कोलियस की वैराइटीज़ हैं, तो इनको हम छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, और बहुत बिग पॉट में भी लगा सकते हैं। इसको बुश की तरह भी रख सकते हैं, और ड्वार्फ प्लांट के तौर पर भी रख सकते हैं। और अगर ग्राउंड में लगाएंगे तो इसकी बहुत अच्छी झाड़ी सी बन जाती है, और इसकी हम गोल टोपेरी भी बना सकते हैं। और जो बहुत सारी कैट्स गार्डन में आती हैं, वो बहुत सारे प्लांट्स को ख़राब करती हैं, और मेरे जो उन्होंने हाइब्रिड वैरायटी के एलोस थे उनको भी बहुत ख़राब किया है। और कुछ ये कट कर देती हैं प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं। तो ये पहले ही कट हुई ब्रांच है, तो इसको हम ऐसे ही लगा लेंगे। बहुत सारी जो कटिंग्स हैं हम 3-4 इंच की इसकी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं। तो इसकी जो कटिंग्स हैं वो छोटी भी चल जाती है। अगर आप बिग साइज़ में लगाना चाहते हैं तकरीबन 10 इंच की, तो वो भी चल जाती हैं। इसकी बिग से बिग कटिंग्स भी चल जाती हैं। जो छोटी होती हैं उनकी रफ्तार बढ़ने की थोड़ी तेज़ होती है, क्योंकि वो जल्दी कवर कर लेती हैं। और जितनी बड़ी हम कटिंग लगाएंगे उसको उतना ही टाइम लगेगा भरने में, और
उसको चलने में, उसको उसकी रूट्स बनने में, लेकिन ये चल जाती हैं। थोड़ा टाइम लेती हैं। जो बड़ी कटिंग्स होती हैं कोलियस की और छोटी कटिंग्स जो होती हैं वो जल्दी से अपने लीव्स स्टैंड कर लेती हैं और चलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, इनमें ब्राउन, पिंक और एक कोलियस में बहुत सारे कलर्स होते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस इनकी कट हुई होती हैं और बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो हम खुद भी कट कर लेते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं इनकी ये बहुत रात को बहुत तेज़ हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से पोट नीचे गिरे हुए थे और मेरे कुछ पोट्स जो टेराकोटा पोट थे वो टूट भी गए हैं। तो उसके लिए भी मुझे और न्यू पोट्स लाना पड़े और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको टेराकोटा पोट के अलावा हम प्लास्टिक पोट्स में भी लगा सकते हैं। तो ये हवा में नीचे गिरा है और इसकी जो लॉन्ग ब्रांच थी वो ख़राब हो चुकी है और टूट चुकी है। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं नीचे को झुक जाती हैं, कुछ कट जाती हैं और आंधी में, तूफान में ये जब पोट्स जो छोटे पोट्स होते हैं नीचे गिरते हैं तो इनकी ब्रांचेस भी कट जाती हैं और अगर ये काफ़ी अर्सा एक पोट में रहते हैं तो ये रूट बाउंड भी हो जाते हैं और इनमें जो सॉइल होती है वो भी कम हो जाती है। तो छोटे पॉट से हम बड़े बिग पॉट में इसको ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं और इनकी जो सॉइल कम हुई होती है उसमें हम पुरानी लीव्स या किसी और प्लांट के फ्लावर्स, फेड हुए फ्लावर्स इसमें डालते हैं ताकि इनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलें और साथ में इनकी जो है वो सॉइल बार बार ड्राई ना हो। ये मल्चिंग का काम भी करते हैं क्योंकि कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक थर्स्टी प्लांट है और इसमें इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और बहुत ये पानी को लाइक करता है और इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स बन जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये पहले कटिंग जो मैंने लगाई हुई थी बहुत सारे पॉट्स में, तो इस चैनल पे या दूसरे चैनल पे मैंने वीडियो वो डाली हुई है, तो इसमें अब ये कटिंग्स अच्छी तरह से चल गई हैं और इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और बहुत सारी कटिंग्स अगर हम एक पॉट में लगाते हैं तो वो बहुत भरे-भरे से लगते हैं और खूबसूरत लगते हैं और एक पॉट में हम बहुत सारे कलर्स ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये एक फ़ोलिएज प्लांट है, इसको हम फ्लावर्स के तौर पर नहीं लगाते हैं, इसको हम पत्तों की वजह से लगाते हैं और इसके खूबसूरत से जो लीव्स होते हैं वही बहुत खूबसूरत लगते हैं और फ्लावर्स जो कि पेरिनियल के तौर पर फ्लावर्स जैसे लगते हैं और पेरिनियल होते हैं और सारा साल हमारे गार्डन में रहते हैं। तो इसके लिए मैंने जो पुराने ये गार्डन के वेस्ट जो लीव्स थे जो मैंने इकट्ठे किए हुए थे उसको हम डालेंगे और जो बारिश होने से ये थोड़े से मॉइस्ट भी हो गए हैं। अब भी मेरी खाद अच्छी तरह नहीं बनती है। वैसे भी हम जब खाद बनाते हैं इन ऊपर थोड़ा-सा पानी का छिड़काव करते हैं, तो वैसे भी इसमें पानी चला गया है तो ये ज़्यादा मॉइस्ट हो गई है। तो अभी मेरी खाद कंप्लीट नहीं होती है कि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाती है और मैं ये अपने पॉट्स में भरकर तो मट्टी के साथ इनको शामिल करती हूँ ताकि मेरी सॉइल बहुत अच्छी सी हो जाए और बहुत अच्छी सी सॉइल जो गार्डन के लीव्स और प्लांट्स के बचे हुए जो होती हैं इनकी टहनियाँ वगैरह वो सभी ये बहुत लाइक करते हैं और ये कोई हाश किस्म की खाद नहीं है क्योंकि कटिंग्स को हम कोई भी खाद नहीं देते हैं, इनको हम सिंपल सॉइल, सैंडी सॉइल में लगाते हैं जिसमें बहुत ये अच्छे तरीके से चलती हैं। ये एक बल मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, अच्छी सी सॉइल है और इसमें थोड़े से गोबर की खाद हल्की-फुल्की बहुत माइनर सी बहुत और बहुत कम यूज़ की गई है और इसमें थोड़े से लीफ कंपोस्ट भी ऐड है। लेकिन ये इसकी ज़्यादा मिक़दार बल मिट्टी की है, रेत की है, सैंड की है, तो इसमें हम कटिंग्स लगा सकते हैं। होल्स करने ज़रूरी हैं बॉटल्स में, तो ये जो कोलियस की कटिंग्स होती हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से चलती रहती हैं क्योंकि इनको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। इतनी भी मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती कि हम इनको हर वक़्त
वक़्त जो है पानी में रखें तो ये रोट हो जाएँ और गल जाएँ, बल्कि इसमें ये है कि प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं, ये पानी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखती हैं और हमें बार-बार वाटरिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो प्लांट्स पानी को ज़्यादा लाइक करते हैं, उनको हम इस तरह के पॉट्स में लगाते हैं ताकि हमें बार-बार उनको वाटरिंग ना करनी पड़े। और क्योंकि टेराकोटा पॉट में जल्दी पानी ड्राई हो जाता है, तो फिर हमें बाज़ का 2 मरतबा भी इनको वाटरिंग करनी पड़ती है। 1 दिन में 2 मरतबा वाटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस पॉट में ये 1 दिन, 2 दिन गर्मियों में ईज़िली इनको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, और सर्दियों में तो काफ़ी दिनों तक इनमें पानी मौजूद रहता है, फिर हम ईज़ी हो जाते हैं। और ईज़ी गार्डनिंग सभी को पसंद होती है कि बार-बार वाटरिंग करें। अब फिर बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी है और ये वीडियो मेरी सारी ही बारिश में ही बनी है। बहुत वक़्त मैंने कैमरे को बंद किया है, बहुत मर्तबा मैंने इसको दोबारा से जो है वीडियो बनाने के लिए ऑन किया है। और ये एक कप में मैंने वेस्ट जो लीव्स वगैरह थी उसकी मैंने ये खाद बनाई है, वर्मी कंपोस्ट। ये आप छोटे से छोटे कप में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी-बड़ी बकेट्स में, बाल्टियों में और टब्स वगैरह में खाद बनाई जाए। आप छोटी-सी चीज़ में भी आप बहुत सारे पत्ते वगैरह इकट्ठे करके उसके ऊपर थोड़ी-सी सॉइल डालते हैं, तो नीचे वो खाद खुद ब खुद बनती जाती है। तो ये मेरी वर्मी कंपोस्ट है, कीड़े इसमें खुद ब खुद पैदा होते हैं। और बाज़-औक़ात मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि हमने बाय किए, जो कीड़े होते हैं खाद बनाने वाले, वर्म जो होते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वो बाय करते हैं। इनको बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जब मॉइस्ट सॉइल होती है, हम उसको मॉइस्ट रखते हैं और नीचे हम जितना भी वेस्ट होता है अपने प्लांट्स का उसको डाल देते हैं। उसमें कीड़े लगे हुए लीव्स भी होते हैं और हर किस्म के जो लीव्स गार्डन से उतरते हैं वो हम सॉइल के नीचे दबा देते हैं। तो इसको हम पानी देते हैं जैसे आम प्लांट्स को देते हैं, तो ये नीचे इजीली वर्मी कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाती है और ये हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। जो पत्तों से बनाई हुई वर्मी कंपोस्ट है वो हम कटिंग्स में भी डाल सकते हैं, जबकि जो किचन वेस्ट से बनाई हुई वर्मी कंपोस्ट होगी वो आप कटिंग्स में नहीं डालेंगे। तो इसमें हम छोटी से छोटी कटिंग्स भी लगा सकते हैं और बिग कटिंग्स भी लगा सकते हैं। और जब हम बिग कटिंग्स लगाते हैं उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है स्टेबल होने में। अगर हम छोटी कटिंग्स लगाते हैं, अब ये बिग कटिंग है, इसको हम 1 भी लगा सकते हैं और इसकी 2 कटिंग्स 2-3 कटिंग्स कट करके भी लगा सकते हैं। इसके नोड एरियाज़ जगह-जगह पर होते हैं और कोलियस की कटिंग जो होती है वो जल्दी से लग जाती है। इतनी मीन्स के इसके थोड़े दिनों तक लीव्स झुके रहेंगे और ये हम ये नहीं समझेंगे कि ये डाई हो चुका है, बल्कि हम ये समझेंगे कि इसने आहिस्ता-आहिस्ता इसके झुके हुए जो लीव्स हैं वो स्टैंड होना शुरू हो जाते हैं। कॉलियस की जो कटिंग्स होती हैं ईज़िली चल जाती हैं। ये ढीठ किस्म की कटिंग्स नहीं होती हैं, बल्कि ये जल्दी चल जाती हैं और ये ईज़िली चल जाती हैं। बहुत से प्लांट्स हम इसके फ्री में बना सकते हैं और मैंने बहुत सारे प्लांट्स इसके बनाए हुए हैं, जो कि आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट्स में भी मैंने लगाए हुए हैं और बिग पॉट्स में भी लगाए हुए हैं। और जो बहुत लॉन्ग ब्रांचेस हो जाती हैं उनके ऊपर से पिंचिंग कर दें ताकि वो थोड़े से बुशी हों। और इसकी 3-4 इंच की कटिंग लें। अब ये कलर देखें, क्योंकि अभी इनके कलर्स बहुत गर्मी हुई है तो इनके कलर्स फेड हो चुके हैं। आगे बरसात का मौसम आएगा और बारिशें होती रहेंगी तो इनके कलर्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और ये जो ग्रीन कलर हो गया है इसमें बहुत अच्छा कलर है इसका। और ये भी एक मेरा न्यू बाय किया हुआ प्लांट है, तो इसकी जो हम बहुत सारी कटिंग्स लेंगे और गर्मियों में ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो फिर इनको हम शेड एरिया में रखते हैं। वैसे जो कटिंग्स होती हैं उनको शेड एरिया में रखेंगे, जो इनके बिग प्लांट्स होते हैं उनको हम धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन बहुत हार्श धूप में और ये बहुत डल से हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तो उसमें हम नहीं रखेंगे। अब जो अप्रैल का मंथ था उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। टेरेस में हालाँकि मैंने
इनके ऊपर जो है बेडिंग्स वगैरह और ग्रीन नेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, फिर भी यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो इनको फिर हम शेड प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज़ ये धूप में भी चल जाते हैं और जो है शेडी एरिया में भी चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली जगह या बहुत ज़्यादा शेड में ना रखें कि इनके कलर्स फिर ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं। बहुत धूप में भी इनके कलर्स ख़राब होते हैं और बहुत शेडी एरिया में भी इनके कलर्स ख़राब होते हैं। अब आगे जाके इनके कलर्स अच्छे होना शुरू हो जाएँगे। एक ये मेरा रिच ब्राउन कलर का है और बहुत सारे कलर्स होते हैं और ये चेंज भी करते हैं। एक जो प्लांट कोलियस का होता है हमारे पास, वो डिफरेंट मंथ में इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ़ोलिएज प्लांट्स हैं और जिन पॉट्स में से जो सॉइल है वो कम हो जाती है, उनको हमने रीफ़िल भी करना होता है। तो पिंचिंग करने से ये बुशी हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। इसमें ना कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, अच्छी-सी इनको सोइल दे दें, लीफ कंपोस्ट ये पसंद करते हैं, थोड़ी-सी गोबर की खाद हो जाए, लेकिन कटिंग्स में हम कुछ भी इनको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ़ लीव्स वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी बारिश हो रही है तो इसमें हम इसको बारिश में रखेंगे और अच्छी तरह से इनको वोटिंग करनी है। जब कटिंग्स लगानी है कोलियस की, तो अच्छी तरह से पानी देना है और फिर तब देंगे जब इनकी सोइल ड्राई होगी और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, उनमें मॉइस्चर होता है। जब सोइल ड्राई हो तो वाटरिंग करें, अदरवाइज़ अगर वो मॉइस्ट है, 15 दिन तक मॉइस्ट है, तो 15 दिन आप वाटरिंग ना करें। इसकी तभी हम वाटरिंग करते हैं, 1-2 दिन हम देंगे क्योंकि सोइल हमारी ड्राई है। तो इसमें मैं सिंगोनियम की कटिंग भी साथ ही लगा रही हूँ क्योंकि एक पॉट मेरे पास बच गया था। तो आप हर किस्म के जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग्स लगा सकते हैं और ये वेदर बहुत अच्छा-सा है। तो अगर ये सॉइल अभी ड्राई है, इसको 2-3 दिन अच्छी तरह वाटरिंग करें, इनको अच्छी तरह से मॉइस्ट करें और अच्छी तरह मॉइस्ट करने के बाद दोबारा वाटरिंग तब करें जब सॉइल ड्राई हो। अल्लाह हाफ़िज़।